वेलकम बैक टू रेखाज लाइफ स्टाइल। तो आज मैं आपके साथ इवनिंग टाइम का काम शेयर कर रही हूँ कि इवनिंग टाइम में मेरा क्या क्या काम होता है। तो वैसे तो मैं घर पे अकेले ही पूरा काम करती हूँ, लेकिन अभी बाबू है तो लॉकडाउन में उसके पापा कहीं जॉब पे जा नहीं रहे हैं, तो वो बाबू को लेते हैं तो मैं सारा काम खुद जल्दी से कर लेती हूँ। ऐसे बाबू तंग करते रहता है, तो शाम को दिन भर बाबू बेड पर ऐसे ही खेलते रहता है तो बेड गंदा हो जाता है। तो जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो सारे बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो बेड काफ़ी गंदा कर दिया था, इसलिए मैं बढ़िया से इसे झाड़ कर लगा रही हूँ। तो बेड को अच्छे से क्लीन कर दूँगी तो रात तक ये बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। इसके बाद कल ही बेड को मैं ठीक करूँगी। तो बेड को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ। तो जैसे जैसे मैं रूम में जाऊँगी बेड भी क्लीन करती जाऊँगी और झाड़ू भी लगाते जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत शाम को गंदा हो जाता है। तो एक बार झाड़ू लगा देने से रात तक क्लीन रहता है। फिर सुबह में मैं झाड़ू देती हूँ और ज़्यादा घर गंदा भी इस तरह से नहीं रहता है। तो दूसरे रूम का भी मैं बेड क्लीन कर ली हूँ और जितने शाम के कपड़े थे वो मैं हटा कर रख दी हूँ, तय लगा कर। और इस रूम में भी मैं झाड़ू दे दूँगी। और बाबू का 2-3 दिन पहले बर्थडे था, इसलिए बैलून वगैरह इधर उधर हैं, बाबू खेलता है कभी कभी उससे, तो इसलिए मैं बैलून को हटा दे रही हूँ। और सारे दिखे कुछ कुछ बैलून उसने फोड़ दिया है, तो वही सब गंदा कचरा वगैरह निकल रहा है, तो मैं वो सब क्लीन कर देती हूँ। और इसके बाद फिर वो अभी बाहर गया है, वो आएगा तो उसे उसका भी पैर हाथ धोना है। और किचन में कुछ बर्तन पड़े हुए हैं जूठे, दोपहर में जो हम लोगों ने खाना खाया था वही, तो उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। और ये शाम का टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए, और लाइट भी देखिए कट गई है, तो जल्दी जल्दी मैं झाड़ू दे रही हूँ क्योंकि शाम होते जा रही है। तो घर की क्लीनिंग तो हो गई शाम की, और बस अब थोड़ी सी बर्तन क्लीन करनी है। तो सारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, थोड़े से बर्तन थे। और जो भी तड़का मैं बनाई थी, तो तड़का वाला कुकर में रहने दी हूँ, क्योंकि रात में हम लोग तड़का रोटी और भुजिया से बनाना है रात में, इसलिए। क्योंकि मैं 3 बजे खाना ही बनाई थी, तो वो ख़राब नहीं होगा रात तक, इसीलिए। और फिर मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ, और ये मेरे घर की गाय की दूध है।
तो जब तक मैं दूध गर्म कर रही थी, जब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और साथ में एक और आदमी भी आए हैं, तो मैं अब जा रही हूँ शाम का चाय बनाने। तो दूध गर्म करके हटा दे रही हूँ और मैं अब बस चाय चढ़ा लेती हूँ। तो इस टाइम शाम में तो हम लोग ऐसे भी चाय पीते हैं, लेकिन एक आदमी और आ गए हैं तो एक कप में और एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। और साथ ही में बाबू के लिए मैं दूध भी गर्म कर ली हूँ, तो उसमें मैं बॉर्नवीटा मिलाकर उसे पिला लूँगी। और यहाँ पे मैं तुलसी जी का पत्ता डाल रही हूँ, क्योंकि कोरोना की वजह से तुलसी जी का पत्ता डालना ज़रूरी हो गया है। आप चाय में तुलसी जी का पत्ता या अदरक डालकर भी पी सकते हैं। ये सब गर्मी मतलब अंदर देता है शरीर को, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही में मैं यहाँ पर पानी भी भर ले रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि जो डायरेक्ट का पानी आता है टंकी वाला, जैसे कि जो टंकी में पानी रहता है वो हम लोग पानी ना पी के जो डायरेक्ट पानी चलाते हैं मोटर, वो पानी में भरती हूँ। और साथ लगे हाथ में पानी भी भर ली हूँ। तो शाम का ये सारा काम तो हो गया है और यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी है। तो आपको कोरोना से बचना है तो आप ये सब घर में छोटी छोटी चीज़ें, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही सब चीज़ है जो हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। तो आप जब भी चाय बनाएं उस टाइम तुलसी जी का पत्ता, इलायची डाल सकते हैं, या आप जो मतलब अभी पुलाव वगैरह खाते हैं तो लौंग वगैरह डाल के खा सकते हैं। ये लोग जो बोलते हैं काढ़ा पीना, तो काढ़ा पीना कोई ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी ये सब, मतलब ये सब हमारे शरीर को गर्मी देता है, इसीलिए वो लोग बोलते हैं काढ़ा पीने के लिए। अगर आप हर एक खाना में लौंग, इलायची या तुलसी जी का पत्ता, अदरक का यूज करते हैं, लहसुन वगैरह खाते हैं, तो आपको गर्मी के कारण कोरोना से आप दूर ही रहेंगे। ये सब ठीक है, तो मैं यही सब यूज करती हूँ और काढ़ा का कम यूज करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी चाय भी हो चुकी है और ये दोनों डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो मैं यहाँ पर अपने लिए फिर थोड़ी सी पानी ऐड कर दे रही हूँ और थोड़ी सी चीनी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि इन लोगों में मैंने थोड़ी सी चीनी मिलाई है। तो उन लोगों को मैं चाय देकर आती हूँ और मैंने चाय छान कर रख दी है, लेकिन पहले मैं शाम का दीपक जला लूँ, लेट हो गया है। तो दीपक जलाने में शाम का टाइम नहीं लगता है, तो दीपक जलाने के बाद ही मैं चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर मैं दीपक जला ले रही हूँ। अकेले सारा काम मैनेज करना पड़ता है, अचानक से मतलब शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, तो ये सब करते करते धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। और मेरे से मतलब शुरू में जल्दी ज़्यादा ये नहीं होता था, लेकिन मैं धीरे धीरे सारे काम करने लगी और बच्चा भी संभाल लेती हूँ, घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कुछ आगे करने का हिम्मत देते रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। अगर कुछ गलती हो भी जाए तो आप बता दीजिएगा कि कहाँ पे गलती हुई है। यहाँ पर बाबू खेल रहा है और मैं उसके पैर हाथ धो दी हूँ, और लेकिन उसे तेल भी मालिश करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चाय पी लेती हूँ। तो मेरी चाय तो थोड़ी ठंडी भी हो गई है, लेकिन कोई नहीं, मैं पी ले रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बाबू को थोड़ी देर बाद उसे मतलब तेल लगा दे रही हूँ, और रात में मैं उसे सरसों के तेल की मालिश करती हूँ। और इसे तेल लगाकर मैं फिर रात का खाना बनाने चली जाऊँगी। तो रात में मैं तो ज़्यादा बनाऊँगी नहीं, सिर्फ आलू का भुजिया बनाना है और रोटी बनाना है, क्योंकि तड़का मैं दोपहर में ही बनाई थी, यानी कि 3 बजे, तो वो ख़राब नहीं होगा इसीलिए। तो आलू का भुजिया बनाने के लिए मैं यहाँ पर सरसों का तेल डाल रही हूँ, और आलू मैं पहले से काट के रख ली थी। तो आलू को एकदम पतला पतला स्लाइस में काटना है, एकदम पतले में, और उस टाइप की भुजिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं जीरा डाल दे रही हूँ और 2 से 3 सूखी मिर्च, और यहाँ पे मैं सबसे पहले आलू डालूँगी, और प्याज डालकर भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आलू डालना होता है, और जब थोड़ी सी आलू पक जाए तो मैं प्याज ऐड करूँगी। तो कुछ इस तरह से भुजिया बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। और आलू डालने के बाद मैं 1 से 2 मिनट तक उसे फ्राई की हूँ, और फिर मैं यहाँ पे हरी मिर्च डाल दे रही हूँ, और साथ में थोड़ी सी प्याज भी जो मैं कटिंग करके रखी थी 2 प्याज, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे नमक और हल्दी ऐड कर देती हूँ, ताकि आलू अच्छी सी पक जाए। नमक डाल देने से जल्दी थोड़ी पक जाती है, इसीलिए मैं पहले उसे थोड़ी सी फ्राई कर ली हूँ, उसके बाद ही मैं इसमें नमक हल्दी डाली हूँ, और उसके बाद मैं प्याज डाल दे रही हूँ। तो फटाफट से ये भुजिया मेरी जल्दी से रेडी हो जाएगी, और इसे मतलब 5 मिनट और लगेगा पकने में। और जब तक मेरी भुजिया हो रही है तब तक मैं यहाँ पे आटा भी गूँथ लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम जल्दी हो जाता है। और जिस दिन सब्ज़ी बनाना होता है थोड़ी सी और मैं पहले बना लेती हूँ, क्योंकि आज भुजिया बनाना था, इसलिए मैं थोड़ी लेट भी की हूँ। और अभी टाइम बज रहा है 8 बज रहा है। तो देखिए यहाँ पे भुजिया मेरी तैयार हो गई है, एकदम रेड रेड सी भुजिया बनकर तैयार है।
तो तड़का और भुजिया रोटी काफ़ी अच्छा लगता है। और जब ये भुजिया हो जाएगी तो मैं इसी पर रोटी भी बना लूँगी। तो मैं यहाँ पे रोटी भी बना ले रही हूँ और इस तरह से मैं मतलब जल्दी काम कर लेती हूँ। देख सकते हैं आप, कुकर में मैं यहाँ पे थोड़ी सी तड़का रखी हूँ और थोड़ी सी दोपहर की चावल भी बच गई है, तो मैं वो चावल भी खा लूँगी। और मैं अपने हस्बैंड को रोटी, तड़का और भुजिया दे दूँगी और थोड़ी सी प्याज कटिंग कर कर। तो रोटी मैं बना ले रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ गलती भी हो जाए तो आप बताइएगा कि कहाँ पे गलती हो गई है, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो कुछ इस तरह से मेरी खाना बन चुकी है। आपकी बनी है या नहीं आप भी कमेंट करके बताना, और आप लोग रात में क्या बनाते हो ये भी बताना। तो यहाँ पे मैं सारी रोटी बना ली हूँ और यहाँ पे मैं गैस को भी साफ़ कर ले रही हूँ और साथ में काउंटर भी साफ़ कर लूँगी। इस तरह से साफ़ कर लेने से ना जल्दी काम हो भी जाता है और टेंशन भी नहीं रहता है कि किचन गंदा है। और बर्तन मैं अभी नहीं मतलब क्लीन करूँगी, हो सके तो मैं सुबह में क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी बाबू रो रहा है, उसे सुलाना भी है और टाइम मिले तो मैं बर्तन भी क्लीन कर ही लेती हूँ रात में कभी कभी। अगर नहीं होता तो मैं सुबह में कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ और अब मैं जल्दी से अपने हस्बैंड को खाना निकाल कर दे देती हूँ। तो मेरी तो रात की डिनर बन गई और यहाँ पे तड़का भुजिया है आलू का, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। और साथ ही में मैं यहाँ पे 3-4 स्लाइस से प्याज की भी कटिंग कर दे रही हूँ, क्योंकि तड़का में प्याज का मतलब सैलड अच्छा लगता है। और बस रोटी तो मेरा तो खाना रेडी है, आप भी आ जाइए खाने के लिए। तो कैसा लगा मेरा रात का खाना का डिनर, तो बस अब मैं भी जा रही हूँ खाने। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।